एवरीवन। थंबनेल को देख करके आपको तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जनाब, ये हमारा इंडिया है, ये किसी के बारे में भी टिप्पणी करने से नहीं बचता। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो। जनाब, ये किसी की भी जोड़ियां मिलाने से पीछे नहीं हटते। आपको मैं बता दूं कि आपने जिस तरीके से थंबनेल में देखा, आप देखेंगे कि किस तरीके से अभिजीत दीपके जी के साथ एक लड़की नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आखिर अभिजीत दीपके जी के साथ ये लड़की कौन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आखिर वो लड़की कौन है, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे कि इस तरीके से लोग जिस तरीके से ये हरकतें करते हैं ना, वाकई समझ नहीं आता कि ये अपना ही भारत है ना। क्योंकि यहाँ वो बात दूसरी है कि हमारे इंडिया में एक ये बड़ा मिथक चलता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ है और वो दोनों यंग एज के हैं तो लोग गलत ही मतलब निकालते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप लोगों की सोच थोड़ा आउटडेटेड हो सकती है, बट मतलब मान के चलिए ये एक की नहीं, लगभग हर किसी की ये कहानी है। गाइस, आप देखेंगे कि जब भी कोई लड़का पब्लिक प्लेस पे किसी लड़की के साथ दिख जाता है तो लोग उल्टा ही दिमाग लगा करके अपना पर्सनली दिमाग लगा करके पता नहीं कैसे क्या ही सोच लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे इंडिया में है, आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा इतना नहीं होता है। जैसे अमेरिका वगैरह में हो गया तो वहाँ पे इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है कौन किसके साथ है क्या है। बट हमारे इंडिया में ये शुरुआत से ही नहीं चला आ रहा है कि तो कहते हैं ना कि जो चीज़ बरसों से चली आ रही है फिर वो अचानक से बदलने लगती है ना, तो थोड़ा उसको एक्सेप्ट करना वाक़ई अपने आप में बड़ी बात होती है। तो वही हमारे इंडिया में ये सब कल्चर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था। हमारे यहाँ इंडिया में बस एक ही कल्चर है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ साड़ी में दिख रही है तो लोग उसे उसकी वाइफ़ समझ लेंगे, फिर वो चाहे कोई ही क्यों ना हो। मान के चलो, या तो फिर ये समझेंगे कि हाँ, ये दोनों शादीशुदा हैं, या तो फिर कुछ और मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन इतना भी गलत मतलब निकालते जितना कि एक अनमैरिड लड़की को मतलब लड़की को किसी लड़के के साथ देख लेते तब ये समझा जाता है। तो ठीक वही यहाँ पे अभिजीत दीपके जी के साथ हुआ है कि एक लड़की जो आपको दिख रही होगी इसमें, अभी हम आपको दिखाएँगे। एक लड़की जो आपको दिखेगी वीडियो में कि वो अभिजीत दीपके जी के कंधे पे हाथ रखती है। ये तब का सीन है जब अभिजीत दीपके जी को कॉल आता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वहाँ पे वो लड़की उनको सँभालती है। तो वहीं बस उसी चंद लम्हों की, यानी कि कुछ सेकंड्स की एक वीडियो ने पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद में बवाल मचा दिया। उस पे मतलब हर किसी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि आखिर ये लड़की कौन है? आखिर अभिजीत दीपके जी के साथ इतना इसका बॉन्डिंग अच्छा है, तो आखिर ये क्या हो सकती है? क्या रिलेशन है इसके साथ? फाइनली बहुत से लोगों का अब दिमाग बहुत जगह जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन वहीं पे एक बात और है कि उसी समय जब है बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे तो उनके हाथ में आपने देखा होगा कि जो वीवो लगा होता है उसका वो लगा हुआ था। तो वहाँ पर कुछ समय बाद वो कहते हैं कि वैष्णवी आई और इन्हें सँभालिए। तो वहाँ पे लोगों को नाम पता चल गया कि आखिर ये वैष्णवी हैं। तो फिर भी रिलेशन नहीं बताता है, तो मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये वैष्णवी कौन है। आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो दोस्तों सीजेपी की पार्टी बनी थी उसमें पहले से ही कुछ मेंबर थे, 4 मेंबर थे। उसके बाद में 4 मेंबर और अपॉइंट किए गए जिसमें से एक को जो है पद से हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इसी एकमात्र मोमेंट की वजह से बवाल मचा हुआ है कि आखिर इस लड़की का रिलेशन क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लास्ट जून में जो है, जब विजेता ताहिया जी ने बर्गर खाने पर एक मामले को लेकर के टिप्पणी हो गई, वहाँ पर बर्गर उनके बर्गर खाने पर बवाल हो गया, तो उन्हें जो है पद से, प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। तो ये वैष्णवी जी जो हैं बाद में जून में आई हैं और ये जो है पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल से रिसर्च की मेंबर हैं, यानी कि ये नेशनल पॉलिटिकल रिसर्च से रिलेटेड काम करती हैं। सो गाइस, आपको बस यही बताना था। आपको ये बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से क्या सोचा था। फाइनली मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरीके से यूट्यूब पे ये जो न्यूज़ वाले हैं वो कवर कर रहे हैं ये सारी न्यूज़ों को, तो मैंने सोचा कि आखिर मतलब बता दूँ आप लोगों को कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही देख करके किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ख़ास करके न्यूज़ वालों को ये सारी न्यूज़ कवर करने की नौबत आ गई, तो बताइए मतलब पीछे जा कर के रिव्यू कर के ये देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। मतलब न्यूज़ को इस तरीके से बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जा रहा है। गाइस, मैं आपको बता दूँ